हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बताता हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने काफी कुछ कर लिया है। आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैंने कल एक आपको होमवर्क दिया था। किस चीज का सर? डिस्काउंटिंग ऑफ मतलब डिस्काउंटिंग करवाना किसका सर? बिल का, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। ठीक है, उसका क्वेश्चन दिया था। और उसके बाद हम आज बुक के क्वेश्चन करने वाले हैं, और काफी ज्यादा आज हम कंसेप्ट भी करने वाले हैं आगे। तो जल्दी से पैड पर आ जाओ। जी सर। तो मैंने आपको क्या दिया था सर? आपने होमवर्क दिया था ये। तो होमवर्क में क्या था बेटा? सबसे पहले कैलकुलेशन दे रखा था मैंने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट आपको निकालना था। इफ बैंक चार्जेस 10% इंटरेस्ट पर एनम, बेटा यही वाला अमाउंट लेना है। 10% इंटरेस्ट अगर वो चार्ज कर रहा है, दैट इज 2 लाख रुपए थे, 2 लाख में से 50% की पेमेंट होगी थी। तो 1 लाख था, मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। 1 लाख 1 लाख रुपए था। 1 लाख पे 10% दैट इज 10/100। और कितने महीने के लिए था सर? कितने महीने के लिए था सर? ये महीने थे 3 महीने, फॉर 3 मंथ। तो यहाँ कर दो 3/12। तो डिस्काउंट चार्जिंग आ जाएगा बेटा आपका 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12। तो ये बेटा आ गया 2500 रुपये। ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना आ जाएगा सर? 2500 रुपये। बैंक से इन रियलिटी हमें कितना रिसीव हो जाएगा सर? रिसीव हो जाएगा, दैट इज बैंक को डेबिट कर देंगे 97,500 से। ठीक है जी सर। एक बार दोबारा चेक करता हूँ। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, ये से बेटा 2500 ही आएगा। उसके बाद क्या क्या रखा है? इफ बिल वॉज पेबल आफ्टर 90 डेज एंड बैंक चार्जेस 10% पर एनम। बेटा 90 डेज की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर वो क्या नाम है, ग्रेस पीरियड भी तो देंगे 3। बेटा देखो जनरली क्या होता है, बैंक वो जो ग्रेस पीरियड है ना, उसका इंटरेस्ट नहीं लेता होता है नॉर्मली। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा ये तो लोन ही अलाउ कर रखे हैं। जी सर। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ भी सेम ही करेंगे। 1 लाख बेटा, ये दिन वगैरह आप छोड़ो, आप हाँ ठीक है, सिंपल सी एंट्री है। और ये तो हमें बेटा पता ही चल जाता है कि क्या नाम है, बैंकर्स ने कितना चार्ज किया। क्यों? ये तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अदरवाइज सिंपल से शब्द में बताएं बेटा, ये बैंक क्या नाम है, बिल्स को हम बैंक में लेके जाते हैं, बैंक वाले उसको डिस्काउंटिंग करके दे देते हैं और बता देते हैं भाई साहब इतना चार्जेस लगा। हम डायरेक्टली चार्जेस ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन हमें करनी भी नहीं होती, बैंक वाले खुद ही बता देते हैं कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने लगाया है। ठीक है, ये तो मैं वैसे सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और वैसे ही हमारी बुक में है। अदरवाइज ये हमें बैंक वाले खुद ही बता देते हैं। 10/100 मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। आप 3/12 भी कर सकते हो, या फिर आप 90/365 भी कर सकते हो। इट्स योर कॉल, आपकी मर्जी है बेटा। 3/12 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, जिस बच्चे ने 3/12 कर रखा है उसका गलत नहीं है भाई, 365। तो यहाँ पर भी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 4 6 5 आ रहा है, वैसे 6 लिख देता हूँ। ठीक है जी सर। अब अगला क्वेश्चन जो भी था मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, मैंने कहा था भाई आपको किताबें बनानी है किसकी? ये लो क्या क्या रखा है? बिस्ला लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू द मोहन फॉर रुपीज 1 लाख। दे एंटर इनटू अ बिल विच वाज पेबल आफ्टर 90 डेज एंड इट वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय। बेटा एक्सेप्ट किया है मोहन ने, तो हमारा क्या हो रहा होगा? ये बिल ऑफ एक्सचेंज रहा होगा। तो मोहन ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। आगे क्या रखा है कि आफ्टर 30 डेज की एंड होनी है। डिस्काउंटिंग कितना है सर? डिस्काउंटिंग है 12% पर एनम। तो क्या कर दोगे? जी सर कर देंगे। 1/12 करो या फिर 30/365 करो। तो चलो जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। जर्नल in the book of in the book of in the book of अलग अलग नाम लिख देते हैं। इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड, मिस्टर बिस्ला, इन द बुक ऑफ मिस्टर बिस्ला, और इन द बुक ऑफ मिस्टर मोहन। तो जल्दी से इसको मेरे को करके दिखाओ बेटा। नंबर वन सर, मिस्टर बिस्ला ने सेल किया है किसको? मोहन को। तो मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। जीएसटी वगैरह होता तो मैं जीएसटी लगा देता। ठीक है, सेल के समय जीएसटी होता ना, ये सर 2 एसजीएसटी टू सीजीएसटी अगर होता तो। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन। और मोहन क्या डालेगा सर? परचेज की एंट्री डाल देगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बिस्ला अकाउंट। ठीक है, अकाउंट लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी बेटा। 1 लाख बीइंग गुड्स परचेज। अगर यहां पर भी
जीएसटी होता तो परचेज के साथ जीएसटी आ जाता, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एसजीएसटी टू सीजीएसटी, परचेज अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी टू नहीं आता, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और आईजीएसटी होता तो ओनली आईजीएसटी आ जाता, ठीक है। और अगर क्या नाम है यूनियन टेरिटरी में अगर ये सेल परचेज चल रही होती तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी आ जाता, ठीक है, ये आपको पता है, ये मैंने जीएसटी क्लास में भरपूर करवा रखी है सारी चीजें। उसके बाद बेटा नंबर सेकंड, नंबर सेकंड, अब बिल को एक्सेप्ट करेगा कौन? मोहन। मैं कहूँगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने रुपए का? सर 1 लाख रुपए का। बीइंग, आपको ऐसे नहीं लिखना 1 लाख, आपको पूरा लिखना अमाउंट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, पूरा पूरा लिखना 1 लाख, कहीं आप 1 लाख ऐसे कर दो नहीं। बीइंग, मेरे पास तो जगह का थोड़ा सा इशू था इसलिए ऐसे लिखा है। बीइंग बिल्स, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय मोहन, बाय मोहन, यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर आएगा बिस्ला डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, हमने एक्सेप्टेंस गिवन कर दिया बेटा मोहन ने। उसके बाद मैंने कहा भाई देखो, उसके बाद अब मिस्टर बिस्ला जी कहां चले गए? सर भागते भागते बैंक में चले गए और बैंक से पैसे लिए आए। तो मैंने कहा भाई लो, भागते भागते बैंक में गए तो मेरे पास बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, हमने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, तो बेटा बीआर कितने का था सर हमारा? सर बीआर था 1 लाख रुपए का। तो ये कितना आ जाएगा आप बताओ बेटा, कितना आएगा? तो ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, दैट इज 12/100, मल्टीप्लाई बाय 1/12 करो या 30/365 करो, इट्स योर कॉल बेटा, आपकी मर्जी, कुछ भी कर लो। तो मैंने कहा 1 लाख, अगर सिंप्लिसिटी के लिए वैसे वो कर लेना चाहिए था हमें 30/365, ठीक है, वैसे करूंगा। हाँ सर ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 986 आ रहा है, तो भी बहुत बढ़िया है। और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12, किसी का 1000 आ रहा है तो 1000 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग कहते हो तो मैं 1000 से कर दूं, जी सर 1000 से ही कर दो आप भी, ठीक है, फिगर ठीक आएंगी, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली आप कर दो ना, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, ठीक है जी सर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और बेटा अब क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, ये क्या करेगा? सर जो मोहन है वो टाइम पर पेमेंट कर देगा, किसको? बैंक को, तो इसकी पेमेंट की एंट्री आएगी बेटा, ये तो बिल्स पेबल्स की एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से ये पेमेंट कर देगा, ठीक है जी सर। बीइंग, जिसके पास बिल्स पेबल होगा मोहन तो उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। बिल्स पेबल नहीं मतलब बिल्स रिसीवेबल जिसके पास भी होगा, तो मोहन के लिए तो बिल्स पेबल है, वो जिसके पास बिल होगा उसको वो पेमेंट कर देगा। बीइंग बिल पेड, ठीक है जी सर। तो लो बेटा आप जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए बेटा। हो गया? जी सर हो गया। तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी बुक के क्वेश्चन करते हैं बेटा। इंपोर्ट, और ये रहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका इंपोर्ट हो रहा है। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आपकी बुक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये लो बेटा फर्स्ट पेज, पहला क्वेश्चन है सर। तो चलो मैं एक करा देता हूं पहले वाले का, ठीक है। यस सर, कोई भी एक करवा दो आप। तो इसने क्या क्या रखा है? नंबर 1, कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस, कहता है इन फॉलोइंग केसेस में आपको ड्यू डेट ऑफ बिल बतानी है। कहता है कि डेट ऑफ द बिल, बिल की डेट क्या है? 1 फरवरी 2017, कहता है 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद कब होगा सर? 1 फेब के बाद बेटा कोरस्पोंडिंग, जब भी महीने में हो तो कोरस्पोंडिंग डेट में जाओ और 3 दिन ऐड कर दो, आपको बता रखा है जी सर। लेकिन डेज में हो सर, जिस दिन डेज में होगा तो जिस दिन बिल बना या फिर जिस दिन दिखाया गया उस डेट को एक्सक्लूड कर देंगे, सिंपल शब्दों में। तो सर 1 फरवरी के बाद 1 मार्च, सर 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल में प्लस कर देंगे सर 3 दिन, तो 4 अप्रैल आ जाएगा।
4 अप्रैल को सर ड्यू डेट फॉर पेमेंट हो जाएगी, दैट इज मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, ड्यू डेट फॉर द बिल। ठीक है सर, ड्यू डेट ऑफ द बिल। ठीक है, चलो चेक करते हैं सर, चेक करते हैं सर, चेक करते हैं सर। फर्स्ट सर बिल्कुल ठीक है, 4 अप्रैल 2017। ठीक है जी सर, तो मैं उसको नहीं करवा रहा हूं, आपको मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं कोई अच्छा सा। जी सर, कोई अच्छा सा करो हिंट। 2016 इज अ लीप ईयर बता रखा, लीप ईयर भी बता रखा, मतलब लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, कर लेना। ठीक है जी सर, मैं ये वाला नीचे वाला करवा देता हूँ। ठीक है जी सर, नीचे वाला करवा दो, इसमें सारे हैं, मंथ का भी है, टाइम का भी है, सारी की सारी चीजें हैं, तो मैं इसको करवा देता हूँ। कहता है फाइंड आउट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस। सर फॉलोइंग केसेस में ड्यू डेट बतानी है हमें। ठीक है बेटा, ड्यू डेट जो पूछ रहा है वो मैच्योरिटी वाली पूछ रहा है। ठीक है, हमने बताया था कि देखो जो ड्यू डेट है ना, ठीक है सर, हमने क्या किया था, हमने किया था कि ड्यू डेट ऑफ बिल निकालने के बाद उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड डालने के बाद मैच्योरिटी डेट आती है। ठीक है, ये वही मैच्योरिटी डेट ही पूछ रहा है। कौन सी डेट पूछ रहा है बेटा, मैच्योरिटी डेट ही पूछ रहा है। तो क्या बात कर रहे हैं, कहता है कि 29 मई की बात है, 2017 की बात है कि 4 महीने बाद वो बिल दे दिया। तो 4 महीने कब होंगे बेटा, कोरस्पोंडिंग डेट पे जाइए। मैंने कहा मई, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 29 सितंबर में प्लस कर देंगे 3 दिन, तो 29 के बाद सर 30, और सितंबर में क्या 31 होते हैं सर। सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद आता है सर अक्टूबर। अक्टूबर में 31 होते हैं बेटा, उसमें तो 30 ही होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन यहाँ हो जाएगा, तो 2 अक्टूबर। ओ माय गॉड सर, 2 अक्टूबर को तो नेशनल हॉलिडे होता है, गांधी जयंती। हाँ, तो गांधी जयंती से एक दिन पहले, तो 1 अक्टूबर 2017। चेक करते हैं जी सर, यही है। आगे चले जी सर, आगे चलिए। तो आगे क्या कह रखा है, आगे क्या रखा है, 31 मार्च 2017 की बात है, एक महीने बाद। ओ माय गॉड सर, मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल को तो 31 तारीख होती ही नहीं है, तो हम डीम्ड टू बी एज्यूम द लास्ट डेट को ही हम क्या करेंगे कि वही उसकी कोरस्पोंडिंग डेट है। तो एक महीने बाद दैट इज 30 अप्रैल, उसमें जो जोड़ देंगे बेटा 3 दिन, दैट इज 3 मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई सर, 3 मई, 3 मई सर, 3 मई। चेक करो बेटा, 3 मई ही आ रहा है। ठीक है जी सर। उसके बाद चलो, कहता है 21 जुलाई 2017 की बात है, 60 डेज की बात है कि 60 दिन के बाद। जल्दी से 60 दिन कैलकुलेट करो। क्या मैं 21 तारीख को इग्नोर कर दूं, या सर 21 को इग्नोर कर दो, 22 से आओ। तो मैंने कहा भाई देखो 22 से करना है, तो हमारे जुलाई में 31 दिन होते हैं, 31 माइनस 21, भाई जुलाई के 10 दिन हो गए, आया ना जी सर, जुलाई के जुलाई के 10 दिन हो गए। आगे कैलकुलेट करो सर, हमें और चाहिए, जुलाई के 10 दिन हो गए, और जुलाई के बाद अगस्त में कितने होते हैं सर, अगस्त में होते हैं 31 दिन, 31 दिन अगस्त के हो गए, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हमारे पास हो गए 41 डेज, 41 डेज। और हमें कितने पे जाना है सर, 60 पे जाना है, तो हम कितने दिन और लेते कि 60 पर पहुंच जाए सर, 19 डेज और ले लो। तो बेटा ये तो हो गए क्या नाम है, जुलाई के, ये अगस्त के, और ये अगस्त के और ये सितंबर के, दैट इज 19 सितंबर में 3 दिन और जोड़ दो बेटा, 22 सितंबर। 22 सितंबर की बात कर रहा है। ठीक है सर, 22 में कुछ तो गड़बड़ होगी सर हमारी, क्या है 22 नहीं, यहाँ पर 23 आ रहा है, तो जल्दी से टोटल में जल्दी से चेक करो कि हमारा टोटल सही था या गलत था सर। 22 जुलाई, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 सर, बिल्कुल ठीक था। जुलाई और क्या नाम है, अगस्त, अरे हिंट दे रखी है बेटा, हिंट 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 देखो, ये इमरजेंसी हॉलीडे ऑन 22 सितंबर, कहता है 22 सितंबर को एक इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, तो इमरजेंसी हॉलीडे आ जाएगा, तो पेबल कब हो जाएगा सर, 23 सितंबर को, 23 सितंबर 2017 को। ठीक है जी सर, तो 20 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी हॉलीडे दे रखा है। आगे चलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी हॉलीडे आएगा तो जो भी बिल की जो पेमेंट होगी, मैच्योरिटी होगी, एक दिन आगे चली जाएगी, और अगर क्या नाम पब्लिक हॉलीडे आएगा तो उससे एक दिन पहले। जी सर, आगे चलो, आगे कर चलो, क्या कर रखा है, 14 मई 2017 की बात है, 90 दिन बाद, ये तो शायद हमारा हो गया है जी सर, हो गया है। मैंने कहा है जनवरी की बात है और एक महीने बाद, तो 28 जनवरी से बेटा 28 फरवरी, जी सर 28 फरवरी, 28 फरवरी, और उसके बाद क्या रखा है कि 28 फरवरी के बाद कि भाई 3 दिन और ऐड कर दो, और उसने बता भी रखा था कि 2016 में तो वैसे भी लीप ईयर था, क्यों, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। जो भी डिजिट 4 से डिवाइड होती है वो लीप ईयर में आ जाती है। ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है जी सर, तो जैसे 16 था, 2020 था, 2024 में लीप ईयर आने वाला है। तो मैंने कहा भाई 3 दिन जोड़ना सर, 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, तो 2 मार्च आ जाएगी। ठीक है, मुझे वैसे याद भी था, ऊपर लिख रखा था लीप ईयर है। ठीक है जी सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 22
22 नहीं, ओनली 2 मार्च सर, 2 मार्च, ये रहा 2 मार्च। ठीक है, क्या हमने कुछ छोड़ दिया है? ये सर, ये मई वाला छोड़ दिया हमने। ठीक है, मई वाला छोड़ दिया है, 90 डेज वाला, 60 डेज वाला तो हमने कर लिया। ये सर 60 डेज वाला कर दिया हमने, 90 डेज वाला छोड़ दिया। जो भी क्या नाम है ये 14 मई वाला, तो 14 मई को था, 14 मई को था, तो इसने 14 मई के बाद 90 डेज ऐड किया, तो 14 को तो छोड़ देना है आपको। ठीक है, मई में कितने दिन होते हैं सर? 31 माइनस 14, तो दैट इज बेटा 17 दिन तो मई के। ठीक है, मई के बाद आता है जून, जून के 30 डेज, जुलाई के 30 डेज, 31, जुलाई में 31 होते हैं बेटा, जुलाई के 31। ठीक है, तो ये कितने हो गए बेटा? ये हो गए 17 प्लस 30 प्लस 31, दैट इज ये हो गए 78। ये कितने हो गए? 78। और कितने चाहिए 90 के लिए? सर 12 दिन और चाहिए, तो मैंने कहा 12 डेज, जुलाई अगस्त के हो गए, और 3 दिन और ऐड कर दो। अरे सर ये तो 15 अगस्त आ गई बेटा, 15 अगस्त आ रही है, तो मैंने कहा भाई 15 अगस्त क्या होता है? सर 15 अगस्त तो एक नेशनल हॉलीडे होता है, तो बेटा सबको पता था इस दिन छुट्टी होगी, तो 14 अगस्त को हमारा बिल क्या हो जाएगा सर? 14 अगस्त को हमारा बिल ड्यू फॉर पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, यस सर, ड्यू डेट आ जाएगी 14 अगस्त, तो चेक करें 14 अगस्त है या नहीं? यस सर 14 अगस्त ही है। ये रहा, ये मैंने अभी निकाल दिया है, लास्ट एंड फाइनल बेटा। कहता है 31 जनवरी 2016 की बात है, एक महीने बाद। बेटा एक महीने बाद तो 31 तारीख तो आएगी नहीं बेटा फरवरी में, हाँ, तो डीम्ड क्या करेंगे? उसकी जो भी लास्ट डे होगी ना, उसी दिन उसका एक महीना कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज 28 ऑफ फेब्रवरी। हालांकि 28 नहीं होगी, 29 होगी यहाँ पर। ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 29 फेब कुछ भी मानो, उसके बाद 3 दिन और ऐड कर दो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, 3 दिन और ऐड कर दो सर, 3 मार्च को, 3 मार्च को चेक करें। यस सर 3 मार्च। ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको। अब आगे चलते हैं। सर कह रखा है रिटायरिंग ऑफ द बिल टिल, रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट। रिटेनिंग का मतलब होता है बेटा हम खुद ही रखे हुए हैं, कि हमारे पास खुद ही है, रिटेन कर रखा है, मतलब बिल हम, मतलब सिंपल जो है बिल एक्सेप्ट किया और बिल को हम बुलाने नहीं गए, मतलब डिस्काउंटिंग कराने नहीं गए, हमारे पास है और मैच्योरिटी पर जाकर हमने बिल को पेमेंट ले ली। सिंपल से आता है और कुछ बात नहीं है, हमने ये क्वेश्चन कर रखे हैं। तो इसमें से मैं कौन सा क्वेश्चन आपको करवा दूं? सर कौन सा क्वेश्चन आप करवाने वाले हो, तो मैं देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको। ठीक है बेटा, मैं आपको यही क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में आपको करवाने जा रहा हूं। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में ऐसा क्या है। वैसे है तो कुछ भी नहीं है, बता देता हूं। ऑन फेब 6 फरवरी 2017 की बात है, ए सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख टू बी। ए ने 1 लाख रुपए के गुड्स बी को सेल कर दिए हैं। बी पेड 40% इमीडिएटली, उसने इमीडिएटली कितना पे कर दिया? 40% पे कर दिया, दैट इज 40,000 रुपए पे कर दिए। ऑन विच ए अलाउ अ कैश डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज, उसने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया बेटा, मतलब उसने कितने दिए हैं? 39500, 39,500 की पेमेंट कर दी है। आगे का फॉर द बैलेंस ए ड्रू अ बिल ऑन बी पेबल आफ्टर 30 डेज, जो भी बचा 60,000 रुपए उसके लिए बिल बना दिया गया, जो 30 डेज के बाद पेबल रहेगा। ड्यू डेट ऑफ द बिल वाज ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, जो भी ड्यू डेट था बेटा उस दिन पब्लिक हॉलीडे था, तो पब्लिक हॉलीडे था तो एक दिन पहले हम उससे पैसे ले लेंगे। एंड द बिल वाज मेट एज पर द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके अकॉर्डिंग ही लिखा गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ही ये बिल था। कहता है जनरलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ए एंड बी, जल्दी से जनरलाइज कर दो। इसने कह भी रखा है कि क्या नाम है, ड्यू डेट ऑफ 1 डे अर्लियर, दैट इज ऑन 10 मार्च। हम निकालेंगे, डोंट वरी, हम ये निकालेंगे डेट। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ, सर कौन कौन है यहाँ पर? है ए और यहाँ है बी। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, पहले आप करो। इन द बुक ऑफ ए एंड इन द बुक ऑफ बी, 5 मिनट का समय मैं देता हूं, सिंपल सी एंट्री, कुछ ऐसा कुछ हैवी है नहीं। ठीक है, पहले मैं आपको देता हूं 5 मिनट नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट देता हूं आपको करने के लिए, जल्दी से करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होना। हाँ जी, हो गया, आप लोगों की 1 मिनट हुई समाप्त। अमाश जी करवाएंगे, जी सर करवाइए। तो बेटा ए ने बी को सेल किया है 1 लाख रुपए का, तो बेटा हम एंट्री डाल देते हैं। जी सर, नंबर 1 बी डेबिट, 2
सेल अकाउंट। मैंने आपको वैसे एक दूसरी एंट्री भी करा रखी है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सर पूरे पूरे बी को डेटर मत बनाओ, 40,000 1 लाख से आप डायरेक्टर बनाओ इसको 60,000 से, और 40,000 वही की वही रिसीव करो। लेकिन मैं अलग से बना रहा हूँ, बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर बी। वैसे आपको बताया था इंडस्ट्री में ऐसा ही किया जाता है, मार्केट में ऐसे ही किया जाता है, पहले उसको डेटर बनाते हैं फिर उससे रिसीव कर देते हैं ताकि पता चले किससे हमें पैसे मिले हैं। ठीक है जी सर। तो अब मैं इससे पैसे रिसीव करने की एंट्री डाल देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट सर 3900 डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट सर 500 रुपये। आप ये वाली एंट्री स्टार्टिंग में डाल सकते थे, ये डाल के फिर उसके बाद कर देते बी क्या नाम है, बी डेबिट कितने से 60,000 से, और टू सेल कितने से 1 लाख से। आप शुरू में ही कर सकते थे। ठीक है जी। और मैंने कहा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट दैट इज 60,000 रुपये टू सेल अकाउंट, नहीं सेल तो ऊपर आ चुका है, टू बी अकाउंट कितने सर 1 लाख रुपए। बीइंग गुड सोल्ड and being good sold and bill accepted by and acceptance given by मिस्टर बी। ठीक है जी सर। और मैंने बताया था कि आप इसकी एक वो जो क्या स्मार्ट एंट्री कर सकते हो डायरेक्टली, और बेटा आप इसकी जगह आप इन दोनों की जगह आप डायरेक्टली एक एंट्री करके दोबारा एंट्री दूसरी एंट्री भी कर सकते हो। क्या सर, सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो बेटा कैश अकाउंट डेबिट कितने से सर, कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास आएगा 3900, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट सर 500 से, और सर यहीं पे आ जाएगा, अब बनाएंगे बी और डेबिट कितने से सर 60,000 से, और टू सेल दैट इज 1 लाख से, और इसके बाद आप एंट्री डालोगे बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी सर कितने से 60,000 से। आप दोनों में से कोई सी भी एंट्री डाल सकते हो। ठीक है जी सर। यहाँ नीचे मैंने नरेशन नहीं लिखवाई है। उसके बाद सर ये भी करेगा, एंट्री करेगा सर, बी क्या एंट्री डालेगा, आप बताओ बेटा बी क्या एंट्री डालने वाला है, आप बताओ बी क्या एंट्री डालने वाला है। ठीक है जी सर, हम बताते हैं बी क्या एंट्री डालने वाला है। तो बी सर परचेज की एंट्री डालेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, ए अकाउंट लिखना चाहो तो लिख दो वरना मत लिखो, बीइंग मिस्टर वगैरह भी मत लिखना चाहिए, है नहीं, और लिखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिस्टर ही तो का है। बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा नंबर सेकंड नहीं, इसमें शायद डेट दे रखी है कब कब हमने खरीदा है, तो 6 फरवरी लिख दो यहाँ पे, 6 फरवरी 6 फरवरी 6 फरवरी और 6 फरवरी। ठीक है जी सर। तो 6 फरवरी की बात है, तो क्या आएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा, अब हम पेमेंट कर रहे हैं किसको सर, ए डेबिट 1 लाख रुपए टू कैश, कुछ कैश में दे दिया हमने, टू कैश अकाउंट सर 39,500, 500 रुपए का डिस्काउंट हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव के बाद क्या आएगा सर, टू बिल्स पेबल कितने रुपए का सर, 60,000 रुपए का, बीइंग पेमेंट मेड एंड एक्सेप्टेंस गिवन फॉर बिल। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने कहा भाई क्या होगा सर, जब भी टाइम आएगा, टाइम कब आएगा, मैंने कहा भाई देखो 6 फरवरी के बाद, 6 फरवरी के बाद उसने हमें कह रखा है 30 डेज, तो 6 फरवरी के बाद 30 डेज कौन सा ईयर है, 2016 या 17 सर 2017, तो 28 ही दिन है। तो मैंने कहा बेटा 6 फरवरी को तो हटा देंगे, 6 फरवरी को तो काउंट करेंगे ही नहीं, तो मैंने कहा 28 में से 6 गए, तो बेटा 22 दिन तो ये बचे, तो 22 दिन तो बेटा इसके बचे, तो 8 मार्च आया ना, यस सर 8 मार्च, 8 में 3 और जोड़ दो दैट इज 11 मार्च, तो 11 मार्च को ड्यू डेट आती है बेटा। और यहाँ पर कुछ कह रखा है जी सर, इसने कुछ कह रखा है कि ड्यू डेट उस दिन ड्यू डेट आई उस दिन पब्लिक हॉलीडे था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दिन पहले दैट इज 10 मार्च को, 10 मार्च 2017 को पेमेंट हो जाएगी। तो जल्दी से लिखो यहाँ पे 10 मार्च 2017 को बैंक अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने से सर 60,000 से, 60,000 से, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट बिल, ठीक है जी सर। और वो पेमेंट कर देगा बेटा 10 तारीख को, 10 दिन को। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना सर 60,000 रुपये, 60,000 रुपये, बीइंग पेमेंट मेड फॉर बिल, ठीक है जी सर। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, मैं दिखा देता हूँ, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को लिख लो। आपकी बुक ने बेटा यही स्टाइल फॉलो कर रखा है, जो मैंने फॉलो किया ना वही, यही कर रखा है आपकी बुक ने भी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको और करके फिर भी बता दिया कि नीचे वाला लिख सकते हो, ठीक है, मैंने चेक कर लिया। जल्दी से कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गोलू मोलू बच्चों। बस मैंने कंपाउंड करा रखे, उसने इनको अलग अलग कर रखा है, आप ऐसे ही कर लेना जैसे मैंने करवाया है। आई होप सो आप लोगों का हो गया। जी सर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, हालांकि मैं देखता हूं मेरे को ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। दो है 6 का ए एंड 6 का बी, कौन सा करना चाहते हो सर? 6 का ए करा दो आप हमें, बी में तो हमें सॉल्यूशन दे रखा है। कहता है विशाल सोल्ड द गुड्स फॉर 70,000 टू मंजू, ठीक है, ऑन 5th Jan 2019 एंड ड्रू अपॉन हर अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 months। कहता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है जो 2 महीने बाद पेबल होगा। मंजू एक्सेप्टेड द विशाल्स ड्राफ्ट, मतलब जो भी विशाल ने भी जो बिल ड्राफ्ट किया उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज एक्सेप्टेंस दे दी, सिंपल सी बात है। एंड हैंडेड ओवर द सेम टू द विशाल आफ्टर द एक्सेप्टेंस। बेटा सिंपल सी कहानी चल रही है, ऐसा ही होता है, आपको भी पता है। विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। बेटा एक 70,000 का बिल था, ठीक है, 70,000 का बिल था और 2 महीने बाद पेबल था, ठीक है, 2 महीने बाद पेबल था, उसने डिस्काउंट करवाया 12% पर एनम। 2 महीने बाद पेबल था, दैट इज डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो जाएंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो जाएंगे? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 17,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। बेटा ये हो जाएगा 1400 रुपए। कितने? 1400 रुपए डिस्काउंट चार्जेस आ जाएंगे। आगे क्या कह रखा है? कह रखा है ऑन द ड्यू डेट मंजू मेट हर एक्सेप्टेंस, मंजू ने अपनी पेमेंट कर दी है बेटा। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ विशाल एंड मंजू। बेटा सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है, 70,000 की ट्रांजैक्शन करती हैं, लो मैं आपको करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ये तो है ये विशाल और ये मंजू बेटी। तो ये क्या करेगा सर? मंजू डेबिट टू सेल अकाउंट, मैं नरेशन नहीं लिखवा रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा हूं, चेक कर लेना। और ये क्या करेगा सर? ये करेगा परचेज, मंजू करेगी परचेज डेबिट टू विशाल, कितने से सर? 70,000 से ही, ठीक है, 70,000 से ही। उसके बाद सर एक बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मंजू 70,000, 70,000 और यहां पर बिल्स पेबल लिखा जाएगा विशाल डेबिट टू बिल्स पेबल 70,000 और 70,000, सिंपल सी बात है बेटा। उसके बाद सर इसने बिल को डिस्काउंटेड करवा लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बताना कितना पैसा आएगा? डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये मैंने अभी कैलकुलेट किया 1400 रुपए टू बिल्स रिसीवेबल दैट इज 70,000 रुपए बेटा, ठीक है, 70,000 रुपए क्रेडिट साइड आ जाएंगे। और ये क्या होगा बेटा? 70,000 में से माइनस कर दो 1400, कितने पैसे आ गए सर? 68,600। और सर ये मैच्योरिटी पर पेमेंट कर दिया, जब भी मैच्योरिटी आएगी सर, मैच्योरिटी कब आएगी? मैच्योरिटी निकालना बेटा 5 जनवरी, 5 जनवरी, फेब, मार्च
5 मार्च और 3 8 मार्च बेटा, 8 मार्च को ये पेमेंट कर देगा, 8 मार्च 2019 को पेमेंट कर देगा। बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से बेटा 70,000 की ये पेमेंट कर देगा और बैंक वाले रिसीव कर लेंगे इसको। बात समझ में आई है नहीं? जी सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये आज हम करने वाले हैं। और रिटायरिंग अंडर अ रिबेट, आई विल ट्राई कि मैं आपको करवाऊं ये सारी सारी चीजें। होमवर्क लिख लो बेटा, होमवर्क क्या रहने वाला है आपका, ये भी होमवर्क और ये भी बेटा होमवर्क आपका, ये दोनों के दोनों होमवर्क आपके, ठीक है। मैं ये दो ही करवाऊंगा आज, ठीक है। इंडोर्समेंट वाला टॉपिक हम कल करने वाले हैं, ठीक है। इंडोर्समेंट एंड रिबेट ट्राई करूंगा, रिबेट मेरा हो जाए, ठीक है। ट्राई करूंगा रिबेट हो जाए। इंडोर्समेंट में तो मैं करा रहा हूँ, डिसओनर नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है जी सर। तो चलो बेटा हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास, तो चलो भाई सबसे पहले मैं करवा रहा हूं आपको इंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है जी सर। जल्दी से लिखो बेटा अपनी नोटबुक में एंडोर्समेंट ऑफ बिल। हाँ जी बेटा हो गया, जी सर हमारा हो गया इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो चलो हम आगे चलें, जी सर आगे चलिए। तो ना इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इंडोर्समेंट का अगर मैं जनरल मीनिंग देखूं तो इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना। क्या होता है? ट्रांसफर करना, ठीक है, ट्रांसफर करना। वैसे मैं बताता हूं एंडोर्समेंट कैसे होता है। एंडोर्समेंट में आपको एंडोर्समेंट प्लस ट्रांसफर करना होता है। सर ऐसा कैसे? बेटा आपको वहां पे वर्ड लिखना होता है एंडोर्समेंट प्लस आपको साइन करके वो किसी को ट्रांसफर करना पड़ता है, दैट इज देना होता है, ठीक है। सर ये क्या होता है बेटा मैं बाद में बताऊंगा, आप इसमें ऐसे ही लिख लीजिए। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है एंडोर्समेंट प्लस ट्रांसफर, हालांकि मैं बाद में करवाने वाला हूँ। सिंपल शब्दों में एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, किसको सर? ट्रांसफर ऑफ बिल, ठीक है। सिंपल शब्दों में एंडोर्समेंट का होता था ट्रांसफर ऑफ अ बिल। बाद में बताऊंगा इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, और बाद में कराऊंगा कि एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, नेगोशिएशन ऑफ बिल क्या होता है, ठीक है। नेगोशिएशन का भी मतलब होता है ट्रांसफर करना, नेगोशिएबल ऑफ बिल आपने सुन रखा होगा जी सर। वैसे नेगोशिएशन का मतलब मोल भाव भी होता है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर रहे हो ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कर रहे हो, हाँ तो नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है देखेंगे। तो चलो हम आगे चलते हैं, अभी हम इसको रब कर देते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा। सर ये एंडोर्समेंट वर्ड क्या होता है? मैंने कहा देखो भाई ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये है ए, ये है बी, आया ना जी सर। मैंने कहा मैंने इसको माल सेल कर दिया, मैंने इसको सेल कर दिया 1 लाख रुपए का। कितने का सेल कर दिया सर? आपने इसको माल कर दिया, सेल कर दिया 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख का जैसे मैं सेल कर देता हूं तो अब क्या होने वाला है सर? देखो होने कुछ नहीं वाला, अब बिल लिखा जाएगा। मान लो एक बिल लिखा गया सर, ये 1 लाख रुपए का बिल लिख के इसको साइन करके दे देगा, दैट इज 1 लाख रुपए का बिल लिखा जाएगा सर बिल। तो ये बिल किसके लिए है सर? हमारे लिए क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल, और इसके लिए क्या हो जाएगा सर? बिल्स पेएबल। बात को ध्यान सुनना, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल। मैंने कहा बेटा अभी तक मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया है कि मुझे इमीडिएट कैश की पेमेंट की जरूरत थी, इमीडिएट नीड ऑफ कैश थी, इमीडिएट नीड ऑफ कैश थी। तो मैं क्या किया सर? बैंक गया और मैंने इसको क्या कर लिया? डिस्काउंटिंग करवा लिया बेटा, डिस्काउंटिंग करवा लिया। ये मैंने आपको कंडीशन सिखा दी है जी सर। तो बेटा ये इंडोर्समेंट में नहीं आती, ये इंडोर्समेंट नहीं है, दैट वाज नॉट अ इंडोर्समेंट। ये क्या नहीं है सर? ये इंडोर्समेंट नहीं है, ये ठीक है एक तरह से एंडोर्समेंट नहीं है सर, हम इसको डिस्काउंटिंग करवाते हैं, ठीक है जी सर। तो सर एंडोर्समेंट होता क्या है? लो भाई एंडोर्समेंट बताते हैं हम आपको क्या होता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपने सीख ली है, ठीक है। तो सर अब क्या होता है, मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है, आपको पता है सर ये मेरी एसेट्स है,
हाँ सर, ये आपकी एसेट है। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है और एक लीगल एसेट होती है, ठीक है। इसके खिलाफ सर अगर वो पेमेंट नहीं देगा तो हम कोर्ट कचहरी में उसको घसीट लेंगे। मैंने कहा भाई एक था मिस्टर जेड, एक था मिस्टर जेड जो मेरा क्रेडिटर था। मतलब बेटा सिंपल शब्दों में मेरे को उसको पेमेंट करनी थी, मेरे को उसको पेमेंट करनी थी। कितनी पेमेंट करनी थी? 1 लाख रुपए। अब मिस्टर जेड मेरे पास आया कि बोला भाई रविंद्र क्या नाम, मिस्टर ए मुझे पैसे दे। तो मिस्टर ए ने क्या किया, इस बिल्स को उठाया और इसको पकड़ा दिया, बोला कि ले ये बिल ले जा, तेरी पेमेंट ले ले, क्योंकि एसेट है बेटा। इसको बिल दे दिया और ये क्या नाम है, मिस्टर जेड उस एसेट को लेके चला गया। अब आगे ध्यान सुना सर, ये क्या होती है बेटा, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट दैट इज बिल को ट्रांसफर कर देना, दैट इज बिल को ट्रांसफर कर देना। तो अब क्या होगा सर, अब क्या होने वाला है, अब क्या हुआ बेटा, मिस्टर जेड का भी कोई ना कोई क्रेडिटर्स रहा होगा। जी सर, मैंने कहा कि मिस्टर एक्स मिस्टर जेड के क्रेडिटर्स थे। तो मिस्टर जेड ने क्या कर दिया, अब उस बिल की पेमेंट, बिल को किसको दे दिया बेटा, अब ये क्रेडिटर थे 1 लाख रुपए के। तो अब इन्होंने भी क्या किया, मान लो 1 लाख के नहीं थे, मैं कहता हूं कि 1 लाख के नहीं थे, लेटर सपोज कि 1,20,000 के थे। कितने के थे सर, 1,20,000 के थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि लो भाई 1 लाख का तो बिल ले लो, बिल रिसीवेबल ले लो, और 20,000 आप मुझसे कैश ले लो, 20,000 आप मुझसे कैश ले लो। ऐसी इस तरह से क्या कर रखे बेटा, इस बिल्स रिसीवेबल को एक तरह से हम यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एक कैश की जगह या बैंक की जगह इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लीगल एसेट है तो हम इसको दे रहे हैं। जब भी हम किसी और को ट्रांसफर करते हैं, हाँ भाई, तो उसको बोलते हैं क्या सर, एंडोर्समेंट करना। क्या करना, एंडोर्समेंट करना। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। पहले मैंने डिस्काउंटिंग करवाया था, अब मैंने आपको इंडोर्समेंट कराया। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है सर, ट्रांसफर करना बिल को। किसको किसको ट्रांसफर करोगे सर, ट्रांसफर करेंगे जिसको हमें पेमेंट करनी थी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आगे और भी चेन चल सकती है, ऐसा नहीं है यहीं खत्म हो जाएगी, और आगे चली जाएगी और आगे चली जाएगी। सिंपल शब्दों में अब मेरे को आप एक बात बताना कि भाई ये मिस्टर बी पेमेंट किसको करेंगे सर, पेमेंट किसको करेंगे, क्या ये ए को करेंगे या बी को, ए को करेंगे या ए को करेंगे, जेड को करेंगे, या किसको करेंगे, किसी और को करेंगे सर। मिस्टर बी जो है वो पेमेंट उसको करेगा जिसके पास बिल होगा। अब वो बंदा आएगा मिस्टर बी के पास, वो कहेगा लो सर हमारे पास बिल है और इसकी पेमेंट कर दो। तो मिस्टर बी किसको पेमेंट करेगा, इन करंट सिनेरियो मिस्टर बी पेमेंट करेगा मिस्टर एक्स को, क्योंकि मिस्टर एक्स के पास ही बिल है। तो मतलब मैच्योरिटी वाले दिन जिसके पास बिल होगा, ड्रॉई सिर्फ उसी को पे करेगा। ड्रॉई का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ सर, जिसने बिल को, जिसको इंस्ट्रक्शन दी गई, ठीक है। ड्रो या मेकर ही होगा, हाँ प्रोमिसरी नोट होगा तो मेकर होगा ये, ठीक है। और ये होता है ड्रोर, जिसने इंस्ट्रक्शन दी है, बात ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आप परचेजर और सेलर पार्टी के नाम से डालो, ये जो बी था वो परचेजर पार्टी थी और जो ए था वो सेलर पार्टी थी। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, हमें पूरा का पूरा एंडोर्समेंट समझ में आ गया। ऐसे ही सर चलती रहेंगी, ये उसको बिल दे रहा है, ये उसको बिल दे रहा है, ये उसको बिल दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी से इसको लिख लो। जिस बच्चे को ये लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए बेटा। हाँ जी दोस्तों, हो गया? जी सर हो गया, आप आ जाइए। तो चलो इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो बेटा। एग्जाम्पल, चलो करें एग्जाम्पल। जी सर एग्जाम्पल कीजिए। तो मैंने कहा एग्जाम्पल लिखिए। मिस्टर बिस्ला सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन। मिस्टर बिस्ला सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन
ऑफ रुपीज 1 लाख, ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का सेल कर दिया है। जी सर, आगे लिखो। फॉर विच, फॉर विच दे, फॉर विच मिस्टर बिस्ला ड्रोन अ बिल which was duly accepted by मिस्टर मोहन। ठीक है, जिसको मिस्टर मोहन ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। जी सर, उसके बाद मिस्टर बिस्ला, कोई भी डेट हो सकती है बेटा, किसी भी डेट को करे। मिस्टर बिस्ला एंडोर्स द बिल, एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर्स मिस्टर राम। मिस्टर राम को मैंने उसको क्या कर दिया सर, हमने मिस्टर राम को एंडोर्स कर दिया है। एंड फर्दर, एंड फर्दर मिस्टर राम settled his account by paying, by endorsing the bill, the bill received from Mr. Bisla to Mr. Z, आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग था बेटा 1,05,000 रुपए। जर्नलाइज इन द बुक ऑफ मिस्टर बिस्ला मोहन राम एंड जेड। जल्दी से करो, आपके पास है बेटा 2 मिनट, पहले 2 मिनट मैं आपको देता हूं, फिर मैं कराता हूं। ठीक है जी सर, जल्दी से करो, और ये क्वेश्चन आप लोगों का ठीक होना चाहिए। ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट पे कुछ भी नहीं जाना, आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना है। दस सेकंड हो चुके हैं, मैं लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा देता हूं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको सन कर लो। होप सो आप लोगों का हो गया है। जी सर, हमारा हो गया है, आप आ जाइए। ठीक है, तो चलो मैं करवा देता हूँ बेटा। तो इसने क्या कर रखा है, 1 लाख का बिल था, तो मिस्टर बी ने मिस्टर बिस्ला ने सेल किया था मोहन को, और मोहन ने एक्सेप्ट कर लिया था। मिस्टर बिस्ला ने एंडोर्स कर दिया किसको सर, अपने क्रेडिटर्स राम को, एंड राम ने फर्दर किसको, क्या नाम है, अपने अकाउंट को सेटल कर दिया। ध्यान ना, वर्ड सेटल, सेटल हिज अकाउंट। ठीक है, मतलब 1,05,000 मांगता था, 1 लाख रुपए दे के कह दिया भाई साहब बस क्लियर अपना हिसाब, अब वो फालतू नहीं देने वाले हम, और वो मान भी गया था। कौन, जेड। तो चलो मैं करवाता हूं आपको इनकी एंट्री। तो जल्दी से मेरे को लिखो, इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ सर, किस किस की बुक बेटा, देखो यहाँ पे मिस्टर बिस्ला। ठीक है जी सर, मिस्टर मोहन। ठीक है, और कौन कौन था सर, मिस्टर राम, और कौन था बेटा, मिस्टर जेड। ये 4 पार्टी है, इन चारों पार्टी के खाते हमें बनाने हैं। ठीक है जी सर, हम चारों पार्टी के खाते हम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से बनाओ। ठीक है जी सर, अब बना रहे हैं। तो ये कौन होता है वैसे बताऊं मैं, अगर आप लोगों को जानना है तो ये होता है ड्रॉर, जो इंस्ट्रक्शन देता है, और ये होता है ड्रॉइंग।
ठीक है यस सर। और ये कौन होते हैं सर? इंडोर्सी, जिसको इंडोर्स किया जाता है। ठीक है, इंडोर्सी इंडोर्सर बताएंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है जी सर। वैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, वैसे मेरे को ये कंसेप्ट करवाना है पूरा पूरा एंडोर्समेंट का, नेगोशिएबल का, ये सब कुछ तो मैं बता दूंगा कि इंडोर्सी कौन होता है। इंडोर्सर वैसे बता दो, जो इंडोर्स करता है सर वो होता है इंडोर्सर, और जिसको इंडोर्स किया जाता है होता है इंडोर्सी। ठीक है जी सर, आप जल्दी से आगे कराइए। सर बिस्ला जी ने सेल किया है, तो नंबर 1 सबसे पहली एंट्री डालेंगे ये। सर क्या नाम? मिस्टर मोहन, दैट इज मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट, दैट इज मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट। सर कितना आएगा बेटा? यहां आएगा 1,00,000 रुपए। बीइंग गुड सोल्ड। ठीक है जी सर। इन्होंने क्या किया था सर? इन्होंने परचेज किया, तो डाल दो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। आपको लगेगा सर सिंपल सा तो है, कुछ था तो नहीं इसके अंदर। ठीक है, आपको लगेगा बिल्कुल सिंपल है सर, ये तो हम वैसे भी कर रहे थे, आप नहीं करवाते तो भी। टू बिस्ला कितना? 1,00,000 बीइंग गुड्स परचेज। जी सर। मैंने कहा बेटा ये क्या एंट्री डालेगा सर? यहाँ पे तो नो एंट्री, ये तो सर इस डेट को तो कोई एंट्री डालने वाला ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ना एंट्री होगी। सेल परचेज किसके बीच में चल रही है सर? बिस्ला जी के बीच में और मोहन जी के बीच में, तो भाई राम और श्याम, वहां पर कोई एंट्री नहीं होने वाली। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री। अब बिल्स लिखा गया और उसको एक्सेप्ट किया गया, तो हमारे लिए तो हो जाए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए का टू सर मोहन कितने का? 1,00,000 रुपए का। बीइंग सर हमें दिख नहीं रहा, ये लो भाई, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय मोहन। मोहन ने बिल को क्या कर लिया सर? एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेंस दे दी है। आगे चलो, तो इसने क्या किया है सर? इन्होंने एक्सेप्टेंस दी है, तो क्या हुआ? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल नहीं, बिस्ला लिमिटेड, दैट इज बिस्ला अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर बिल। ठीक है सर, एक ने बिल लिखा, ठीक है, एक ने एक्सेप्टेंस दी और दूसरे ने को बिल मिल गया, मतलब एक के लिए बिल्स रिसीवेबल, एक के लिए बिल्स पेबल। यहाँ पे नो एंट्री, सर यहाँ पर तो अभी कुछ चलने वाला ही नहीं, यहाँ की तो ये वाले तो अभी ये बागड़ बिल्ली अभी आए नहीं है सर। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। अब क्या हुआ सर? नंबर 3 अब क्या किया गया? अब किया गया सर, बिस्ला जी ने अपने क्या किया सर? अपने बिल्स रिसीवेबल को उठाया और राम जी को दे दिया, क्योंकि राम उनके क्रेडिटर से। ठीक है, तो राम को मैं पेमेंट कर रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। अगर राम को मैं कैश देता तो होती राम डेबिट 1,00,000 रुपए ही पे करना है, ज्यादा पे करना होता तो ज्यादा मैं लिख देता। ठीक है, ज्यादा देना होता तो मैं ज्यादा लिख देता। जैसे मान लो 1,20,000 रुपए देना है तो 1,20,000 दे देता, और नीचे क्या लिखता सर? जितने का बिल दिया और जितना मैंने कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट किया। ठीक है जी सर। टू सर टू यहाँ पर हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, मेरे पास से मेरी एक एसेट चली जाएगी, दैट इज बिल्स रिसीवेबल वाली। तो बीइंग बिल एंडोर्स इन फेवर ऑफ मिस्टर राम, मिस्टर राम को मैंने बिल दे दिया। ठीक है बेटा, यहां पर क्या एंट्री होगी बेटा? ये तो कुछ नहीं करेगा, नो एंट्री, ये कुछ नहीं करेगा। ये तो भाई साहब, अब मैं बिल किसको दे रहा हूं? राम को दे रहा हूं, तो मेरे पास से बिल गया, राम के पास बिल आया है, तो भाई साहब अब क्या नाम है मोहन जी क्या करें सर? मोहन जी कुछ नहीं करेंगे, कि मोहन जी तो समय पर पेमेंट करेंगे, बस बात खत्म। अब किसके पास बिल आया है सर? बिल आया राम के पास, तो राम क्या एंट्री डालेगा? अभी बताता हूं राम क्या एंट्री डालेगा। सर राम के पास बिल आ गया है, तो बिल आने की एंट्री क्या होगी सर? बिल आने की एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, दैट इज 1,00,000 रुपए आ गए इसके पास। टू सर जो बिस्ला जी इनके क्रेडिटर्स जो डेटर थे उनको हटा देगा, टू बिस्ला अकाउंट दैट इज 1,00,000 रुपए बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम मिस्टर बिस्ला, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बिस्ला। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। अब अगली एंट्री क्या हुई? अब राम ने क्या किया? उस बिल को
दे दिया, इंडोर्स कर दिया। किसको इंडोर्स कर दिया सर? इंडोर्स कर दिया है राम को, जेड को। राम ने इंडोर्स कर दिया, राम ने बिल को इंडोर्स कर दिया है जेड को। तो अब किसकी बीच में एंट्री होगी बेटा? अब यहां पर नो एंट्री। नो एंट्री क्यों? इनके तो बीच की एंट्री नहीं हो रही, नो एंट्री। अब चली जाएगी सर, ये इसको एंडोर्स कर देगा। किसको सर? ये कर देगा एंडोर्स जेड को। तो जेड डेबिट 1,05,000 रुपए देने थे, इन्होंने कहा भाई साहब लो बिल लो और बात खत्म करो, यहीं पे हमारा काम खत्म करो। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इनको कितना मिला सर? 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। बीइंग बिल एंडोर्स इन फेवर ऑफ मिस्टर जेड। ठीक है जी सर। अब मिस्टर जेड क्या करेगा सर? यहां पर भी नो एंट्री, और यहां पर मिस्टर जेड एंट्री डालेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट दे 1,00,000 रुपए। और सर इन्होंने डिस्काउंट अलाउ कितना कर दिया? डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट दैट इज 5,000 रुपए, क्योंकि मांगते कितने थे राम से? टू राम सर 1,05,000 रुपए। बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम मिस्टर राम। बात समझ आई या नहीं? जी सर बात समझ में आ गई। अब मैच्योरिटी डेट आ गई बेटा। मैच्योरिटी डेट आते ही क्या होगा सर? मैच्योरिटी डेट आते ही मोहन जी पेमेंट कर देंगे ऑन मैच्योरिटी। सर नो एंट्री, ये एंट्री क्या डालेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए टू बैंक अकाउंट कितना? 1,00,000 रुपए। बीइंग पेमेंट मेड फॉर बिल, पेमेंट मेड फॉर बिल। सर बिल की पेमेंट क्या कर दी सर? बिल की पेमेंट कर दी है इन्होंने। और सर वहां पर क्या होगी? यहां नो एंट्री। ठीक है सर, इनके पास बिल है, जिनके पास बिल होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए टू बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल नाम की इनकी एसेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैच्योरिटी पर इसकी पेमेंट हो जाती है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बिल, अगेंस्ट बिल। ठीक है जी सर। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, मैं आपको पूरा पूरा दिखा देता हूं क्वेश्चन। पहले नीचे वाला पोर्शन देख लो, फिर ऊपर का दिखा दूंगा। ठीक है, जल्दी से लिखो। सिंपल सा था बेटा ये वाला कंसेप्ट। जल्दी से लिखो। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कर लो। तो चले? हाँ जी सर, कहाँ चले क्वेश्चन पे? मैं अगर आपको क्वेश्चन की पहले इसके बारे में लिखवा दूं। हाँ जी सर, देखो बेटा, जर्नल एंट्री फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल। जी सर लिखो, यहां लिखो बेटा। तो यहां पर सर तीन पार्टी होंगे, ड्रोअर, ड्रोई और एंडोर्सी। सर एंडोर्सी जिसको बिल इंडोर्स किया है बेटा। ठीक है जी सर। तो जल्दी से लिखेंगे हम। तो जब भी हम बिल को एंडोर्स करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम बिल को एंडोर्स करते हैं, एंडोर्समेंट की एंट्री बता रहा हूं। तो सर एंडोर्समेंट की एंट्री होगी नंबर 1। सर हम लिखेंगे, मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो मैंने बिल किसको किया? सी को एंडोर्स कर दिया है। तो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल एंडोर्स इन फेवर ऑफ सी, नो एंट्री।
और ये क्या करेगा सर, ये करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मिस्टर ए से हमारे पास है बीइंग बिल रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीव्ड, जो भी अमाउंट का रहेगा वो अमाउंट आ जाएगा, जो भी डिस्काउंट वगैरह जिसको अलाउ रिसीव वो आप देख लेना किसको है, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, फिर ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी अमाउंट रहेगा बेटा पेमेंट कर देना, बीइंग पेमेंट मेड अगेंस्ट बिल, ठीक है, नो एंट्री। और ये क्या करेगा सर, रिसीव की एंट्री डाल देगा, ये आगे भी फर्दर इंडोर्स कर सकता है इसको, तो ये डालेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो भी रेलिवेंट अकाउंट रहेगा उसको रिसीव कर लेगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बिल। जी सर, जल्दी से आप इसको लिखो बेटा, जल्दी से लिखो और फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर लो। हो गया जी सर, हो गया हमारा। तो चलो बेटा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जी सर, क्वेश्चन दिखाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन, जो सा क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था घर के लिए है। देखो क्या रखा है, बी ऑन रुपीज, ऑन का मतलब बेटा क्या होता है, ये होती है लाइबिलिटी, लाइबल टू पे, ठीक है, दैट इज ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है। एक होता है ओन, वो होता है खुद का, ये होता है ओड, मतलब ओड का मतलब क्या होता है, ओड का मतलब होता है बेटा हमें देना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। बी ऑन रुपीज क्या नाम है 20,400 टू ए, बी ने ए से 20,400 ले रखे हैं, दैट इज उसको पेमेंट करनी है। जरूरी थोड़ा ना सेल परचेज की पेमेंट की जाए, बाकी की भी तो पेमेंट हो सकती है, क्या क्या पता है सेल परचेज की हो या किसी और की हो, सीएस सर पेमेंट है मतलब बकाया है, एक तरह से सिंपल सी बात है, उनका मतलब बकाया है, बी को ए को पैसे देने हैं। on 15th January 2019 he accepted a bill of rupees 20,000, उसने क्या किया, उसने 20,000 रुपए का बिल एक्सेप्ट कर लिया है for the 2 month drawn by Mr. A in full settlement of his debt। oh my god, बेटा ध्यान देना, मांगे कितने थे 20,400, लेकिन बी ने कह दिया भाई साहब कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट दे दो, और ऐसे ऐसे करके भाई साहब उसने ए को मना लिया है और 20,000 का बिल लिखा गया है। तो 400 रुपए क्या हो गए सर, ये हो गए डिस्काउंट के, ठीक है। तो किसके लिए कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा सर, बी के लिए डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा और ए के लिए डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। आगे क्या कह रखा है सर, ऑफ हिज फुल डेट, आगे कह रखा ऑन 18 जनवरी 2019, मतलब 3 दिन बाद ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी, द बिल वाज ड्यूली मेट ऑन द मैच्योरिटी एंड पास द नेसेसरी जनरलिटी इन द ए बी एंड सी, ठीक है। आपको पहली एंट्री में ही दिक्कत हो सकती है, मैं पहली एंट्री करा देता हूँ कि पहली एंट्री ए और बी में क्या होगी। बेटा पहली एंट्री ए क्या लिखेगा, ए लिखेगा, ऑलरेडी कह रखा ऑन है बेटा, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल मिलेगा, इसको बिल्स रिसीवेबल डेबिट 20,000 रुपए का, डिस्काउंट अलाउ डेबिट 400 रुपए के टू बी 20,400 के, ठीक है। और ये क्या लिखेगा, ए डेबिट 20,400 टू बिल्स पेबल 20,000 और टू डिस्काउंट रिसीव 400। लो बेटा आगे की एंट्री आप खुद कर लेना, ठीक है, सिंपल सी एंट्री है जी सर। तो चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे क्या रखा, बिल सेंट सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है जी सर। अब मैं आपको ये वाला पॉइंट करवाने वाला हूँ, ये वाला टॉपिक करवाने वाला हूँ, और आप लोगों को ये करके लाने हैं घर से सारे क्वेश्चन। तो चलो भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर आते हैं, ठीक है, नया ही पेज लेना पड़ेगा सर। ये क्या है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है के बाद हम आगे कल करेंगे, ठीक है जी सर। मैंने कहा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्या कह दिया, मैंने कहा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जी सर, ये क्या होता है सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन,
मैंने के बाद ध्यान सुनना बेटा, क्या होता है इसके अंदर बिल सेंट फॉर कलेक्शन में। यहां पहले तो लिख ही लो, हियर द बिल वॉज बिल कौन लो, दैट इज बिल्स रिसीवेबल वॉज सेंट इनटू बैंक टू कलेक्ट इट ऑन मैच्योरिटी डेट। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर हम बैंक में बिल को भेज देते हैं ताकि बैंक वाले मैच्योरिटी, मैंने बताया था मैच्योरिटी डेट पर ही हमें पेमेंट रिसीव हो सकती है, उससे पहले भी नहीं मिलेगी, उसके बाद भी नहीं मिलेगी। तो भाई कहीं हम भूल ना जाए, तो बैंक वाले को तो ये काम ही होता है, तो बैंक को हम दे देंगे, इसके बदले बैंक कमीशन वगैरह कुछ लेगा, हम उसको पेमेंट वगैरह दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब सर इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना, मैंने कहा ये रहा ए, ये है बी। ठीक है, मैंने कहा मैंने इसको सेल किया, हालांकि मैंने इसी को सेल नहीं, मैंने कहा भाई साहब मैंने बहुतों को सेल कर रखा हुआ, इसी को नहीं कर रखा हुआ, बहुतों को सेल कर रखा हुआ जिससे, तो यहां से मेरे पास आया बिल्स रिसीवेबल, मान लो 10,000 रुपए का बिल्स रिसीवेबल आया मेरे पास, जी सर 10,000 का बिल्स रिसीवेबल आया। अब भाई मेरे को क्या है सर, मान लो ये इसकी मैच्योरिटी फॉर पेमेंट, मतलब मैच्योरिटी कब हो रही है, मान लो ये मैच्योरिटी हो रही है 10 मार्च को, 10 मार्च 2022 को इसकी मैच्योरिटी हो रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, मैच्योरिटी वाले दिन पेमेंट लेने के लिए जाना पड़ेगा किसके पास, मिस्टर बी के पास। लेकिन सर अगर गलती से भूल गया तो बेटा उसके बाद इसकी पेमेंट नहीं हो सकती। अगर वो भला इंसान होगा तो दे देगा, अदरवाइज बेटा क्योंकि वो लीगली एक्सपायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीगली उसका कहता है कि 10 तारीख को पेमेंट मिलनी चाहिए थी, 10 को नहीं मिलती तो आप आते हैं। मैंने कहा भाई मेरे को तो टेंशन रहती है बिल रिसीव करने की, क्या रहती है, बिल रिसीव करने की टेंशन रहती है, कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं बैंक के पास गया, मैं क्या गया बैंक के पास गया, मैंने बैंक को कहा कि बैंक, हे बैंक, ये तू बिल ले ले मेरा, ये मेरा बिल ले ले और टाइम पर इसको कलेक्ट कर लेना, टाइम पर इसको कलेक्ट कर लेना। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर टाइम पर कलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए बैंक जो भी कमीशन वगैरह डिस्काउंट मतलब कमीशन वगैरह कोई चार्ज वगैरह रहेगा तो हम उसको दे देंगे। ठीक है, यस सर, लेकिन आपकी बुक में अभी इस तरह की कोई कमीशन वगैरह नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे कमीशन हुई तो कमीशन की एंट्री नहीं करनी आती है सर, कमीशन खर्चा है या फिर डिस्काउंट खर्चा है, खर्चे को डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक के थ्रू जैसे जा रहा है उसको डाल देंगे और बाद में उसको खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दैट वाज सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, बी ने हमें कोई बिल दिया, वो बिल हमने बैंक को सेंड कर दिया है कलेक्शन के लिए कि बैंक वाले आप इस क्या नाम है बिल को रखिए और जब भी इसकी मैच्योरिटी आए आप उससे पेमेंट ले लेना। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर। इस तरह के हजारों सैकड़ों बिल होते हैं जो हम क्या करते हैं बैंक को भेज देते हैं ताकि बैंक उस पे टाइम पर क्या कर ले, कलेक्ट कर ले। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई, सिंपल सा था। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी जनरल एंट्री ही करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। हो गया, जी सर। तो लिखो बेटा जनरल एंट्री, पहले मैं जनरल एंट्री करा देता हूं इसकी। ये सर जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी, मैंने कहा लिखो भाई सर, ये होगा ड्रॉर, ठीक है, यस सर, ये होगा ड्रॉर और ये रहेगा ड्रॉई। ठीक है, दो ही व्यक्ति रहेंगे। तो इनकी बुक में क्या क्या एंट्री होने वाली है देखो सर, सबसे पहले बिल लिखा जाएगा, बिल लिखेगा तब तो कुछ होगा नहीं। मैंने कहा बिल को जब सेंड किया जाएगा कलेक्शन के लिए, नंबर 1 बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो सर क्या एंट्री होगी, लिखो बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, अकाउंट डेबिट, कितने का, जितने का भी बिल रहेगा टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, जी सर बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जी सर, यहां पर क्या बेटा, यहां नो एंट्री, ये क्या करेगा सर, ये तो नो एंट्री, ये तो सर सिर्फ पेमेंट करेगा। अब क्या आएगा सर, सर ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, अब मैच्योरिटी पर क्या हुआ सर, जब भी मैच्योरिटी आएगी हमारे पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक वाले हम इंटीमेट कर देंगे हाँ भाई साहब पैसा आ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट।
बीइंग बिल अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, आया ना जी सर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, मैच्योरिटी पर ये पेमेंट कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी पेमेंट रहेगी वो पेमेंट कर देगा सर। बीइंग पेमेंट मेड फॉर बिल, बीइंग पेमेंट मेड फॉर बिल। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, छोटा करो थोड़ा सा जी सर। ये लो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलो जी चलो बेटा आगे करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। हो गया जी सर, हो गया। तो चलो बेटा आगे क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो जल्दी से लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिख लो हैं। बताओ भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को, आराम से बताओ। क्या आपको एग्जाम्पल करने के बाद आपको नहीं लगता कि हाँ भाई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है? जब हम डीके गोयल जी की बुक से, हम जो भी आपके पास या मेरे पास तो डीके गोयल जी की है, आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आपको आसान नहीं लग रहे हैं? जी सर हमें आसान लग रहे हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते जाइए, ठीक है आराम से पढ़िए। अकाउंट्स कहाँ बोरिंग है? अकाउंट तो बहुत इजी है, आपको लग भी रहा होगा यस सर। अब बोरिंग तो नहीं कहते हैं, अकाउंट्स को लोग डिफिकल्ट बोलते हैं कि अकाउंट तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कहाँ डिफिकल्ट है? आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट करा रहा हूँ। जब डिफिकल्ट जब लगती है हमें कोई भी चीज, जब हमें उसके बैकग्राउंड का नहीं पता होता कि वो कहाँ से आई, वो चीज होती क्या है, किसी भी टर्म का पता नहीं होता। अब आपको एंडोर्समेंट का नहीं पता तो आपको क्या पता चलेगा कि एंडोर्सी कौन होता है, एंडोर्सर क्या होता है। जब आपको नेगोशिएबल और क्या नाम है एंडोर्समेंट का फर्क नहीं पता होगा, क्योंकि आप अपनी बुक में देखोगे तो दोनों का मतलब ट्रांसफर ही है। आज भी मुझे याद है जब मैं 11th क्लास में होता था तो मैंने भी टीचर से पूछा था, और टीचर ने मेरे को समझाया भी था, बट मेरे को समझ में नहीं आया था। सही बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा ये वास्तव में बहुत टेक्निकल टर्म है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है। जहां तक मेरे को भी, मैं आप अगर मैं आपको ये चैप्टर करवा पा रहा हूं तो इसमें मेरा बहुत ज्यादा योगदान है लॉ का, ठीक है, जिसको लॉ बोलते हैं। हालांकि वैसे लॉ तो नोमरो भी बोलता है लॉ, ठीक है, वैसे लॉ होता है। मैंने पढ़ा था ना वहां पे, ये हमारा चैप्टर आया था, क्या नाम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज्यादा चीजें बता रखी थी। तो भाई साहब उसमें हमने R&D करी थी इसके अंदर, तब जाके हमें ईच एंड एवरी टर्म का मतलब पता चला था। टीचर ने उस समय भी हमें बताया था कि होल्डर के हाथ में चला जाता है, तो ये उस समय हमें नहीं पता होता होल्डर कौन होता है। काफी सारी चीजें थी जो पता नहीं होता था। और उस समय भाई टीचर के पास भी, बेचारे के पास समय बहुत कम होता था, आधा घंटा या 40 मिनट ही होते थे, उसमें सर को हमारा सिलेबस भी कंप्लीट कराना होता था और सारी चीजें भी। तो वहां पर कुछ ना, और दूसरा कई बार हम समझते भी नहीं थे, हम करते थे, पढ़ लेते थे, ठीक है हाँ सेटिस्फाई खुद को। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि भाई साहब, जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं कि हाँ ये चीजें देखी देखी लग रही है, लेकिन उस समय तो सिर्फ देखी देखी थी, ठीक है। यस सर, चलो हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, मिस्टर बिस्ला सोल्ड गुड्स, मिस्टर बिस्ला, ठीक है। मैं भी आपको ओन वाला करवा दूं इस तरह से? नहीं सर वैसे करवा दो, मिस्टर बिस्ला सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन ऑफ रुपीज 1 लाख एंड जीएसटी वॉज 12%, 18%, ठीक है। और आपको कौन सा जीएसटी लगाना है? इट वॉज इंटर सप्लाई। थोड़ा सा मैं आपको क्या देता हूँ, थोड़ा सा मसाला डाल देता हूँ, ठीक है। यस सर, मिस्टर बिस्ला drew a bill which was duly accepted by Mr. Mohan, ठीक है। पेबल आफ्टर 1 month, ठीक है जी सर। मिस्टर बिस्ला सेंट द बिल, मिस्टर बिस्ला सेंट द बिल फॉर कलेक्शन इनटू बैंक, ठीक है। आगे लिखो जर्नलाइज, कोई जर्नलाइज करना इन द बुक ऑफ
मिस्टर बिस्ला एंड मिस्टर मोहन। जल्दी से आप लोगों को मैं 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट आप लोगों को देता हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं। देखता हूं मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हो गया सर? 1 मिनट तो होने दो, आप बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ। ऐसे मैं साइड में दिख भी सकता हूँ। जी सर। हो गया? जी सर हो गया, करा दो। इतना समय मत दिया करो सर, आप बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको इसमें 2-3 चीजें सर, 18% जीएसटी लगाना है। दूसरा मैंने बता रखा है ये इंटर सप्लाई है, दैट इज बेटा इंटर सप्लाई है तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। बात समझ आई है नहीं? जैसे आईजीएसटी अगर कुछ नहीं कह रखा तो हम इंट्रा मानते, और इंट्रा कह रखा तो भी इंट्रा मानते। इंट्रा में क्या होता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी लग जाता है बेटा, ठीक है जी सर। क्या लिखो, 1 लाख का था, सिंपल सी बात है। मोहन और बिस्ला लिमिटेड लो भाई, इसके नीचे लिख दो ना सर। लिखो जर्नल इन द बुक ऑफ सर क्या, मिस्टर बिस्ला, मिस्टर मोहन, ठीक है जी सर। तो सबसे पहली एंट्री होगी सेल की, तो डेट दे रखे होते तो मैं डेट लिख देता। मोहन डेबिट सर टू सेल, अमाउंट नहीं लिख रहा मैं, टू सेल अकाउंट 1 लाख रुपए टू आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है सर। ये आउटपुट आईजीएसटी होगा, ठीक है। यहाँ लिख दो आउटपुट, सेल के समय आउटपुट आता है, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट सर। कितना, 1 लाख का 18% दैट इज 18,000 रुपए। बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन, क्या किया हमने, बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन है बेटा। यहाँ कितना मांगेंगे मोहन से, 1,18,000 रुपए, ठीक है। मोहन एंट्री क्या डाल देगा, जीएसटी की आनी चाहिए आपको, ठीक है। हालांकि मैंने जीएसटी पे अलग से सेपरेट वीडियोस भी डाल रखी है, मतलब सेपरेट आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और वैसे भी मैंने जनरल एंट्री जीएसटी में करवा रखी है, कैश बुक में भी जीएसटी का कुछ पोर्शन आया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी करवा, ये आप लोगों को आता है जीएसटी, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। यस सर, नहीं कर रखी जीएसटी क्लास तो पहले जीएसटी क्लास देख लेना, या फिर इतना भी नहीं है भी नहीं पोर्शन दिखेगा, कुछ नॉर्मली पोर्शन दिखेगा, आप कर पाओगे। आगे लिखो, ये कहेगा परचेज किया मैंने, तो परचेज अकाउंट डेबिट फिर कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। इनपुट परचेज करते तो इनपुट आता है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट दैट इज 18,000 रुपए। और टू मिस्टर बिस्ला फिर कितना सर, 1,18,000 रुपए। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। उसके बाद जय जय श्री राधे, उसके बाद सर बिल लिखा गया, तो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया टू मोहन, तो कितने रुपए का, 1,18,000 रुपए का। बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय मिस्टर मोहन, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा मिस्टर बिस्ला डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1,18,000 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, बेटा। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद हमने इसको सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट,
बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन 1,18,000। ठीक है, यहाँ पर सर यहाँ नो एंट्री, क्योंकि हमने सेंड किया है ना बैंक में बिल को सेंड करने के लिए, तो वहां पर नो एंट्री। अब क्या होगी सर, पेमेंट हो जाएगी, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है सर पेमेंट हो गई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 रुपये टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 1,18,000 रुपये बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव। जी सर, और यहाँ पर क्या हो जाए सर, इसकी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट कर देगा क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,18,000 बीइंग बिल्स पेबल बिल वॉज ड्यूली मेट का मतलब हमने बिल की पेमेंट कर दी है। बात समझ में आई नहीं? जी सर बात समझ में आई। जल्दी से लिख लो बेटा, जिसका रहता है जल्दी से लिखो, जिसका रहता है वो जल्दी से लिखो और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी सर, हो गया है सर। तो बेटा आप ध्यान से सुनना, जो भी ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन आया ना, इन रियल में कुछ भी नहीं है, ध्यान सुनो बेटा। बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट, वास्तव में एंट्री क्या होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वही जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हो। एक एक्स्ट्रा एंट्री जा रही है कि हाँ बिल को हम सेंड कर रहे हैं कलेक्शन के लिए, ठीक है, तो सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन को डेबिट कर देंगे, बीआर को क्रेडिट कर देंगे। जब बैंक वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब जब उसकी पेमेंट को रियलाइज कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट कर देते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो भी हमने एक एडिशनल अकाउंट बनाया था उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। देखो मैंने किया ना, इसको काटा मार दो तो वही बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यही हमारी फाइनल एंट्री होती थी। जी सर, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने आपको बताया है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाते हैं सर, क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आपको करके लेके आने हैं। 30 क्वेश्चन ही है, जिसमें से मैंने अब आपको कौन से घर के लिए दे दिए सर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको होमवर्क दे दिया बेटा, ठीक है जी सर। कोई भी एक क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है जी सर, कोई भी एक क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ लेते हैं और देखता हूँ कि आप लोगों को आता है या नहीं आता। ऑन 10th जनवरी 2017 की बात है बेटा, ये कहता है ए सेल गुड्स टू बी फॉर रुपीज 12,000, ए ने बी को सेल कर दिया 12,000 रुपए का। ऑन दैट डेट बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय ए, जो ए ने बिल ड्रॉन किया था उसके ऊपर वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया है। एट 2 month फॉर रुपीज 12,000, मतलब 2 महीने बाद 12,000 रुपए का देगा वो। ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, कहता है कि ए जो है बिल को मैच्योरिटी तक रखता है। ऑन ड्यू डेट सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर द कलेक्शन, कहता है कि भाई ड्यू डेट वाले दिन उसने क्या किया, बिल को सेंड कर दिया बैंकर के पास कि भाई साहब आप इसको कलेक्ट कर लेना। इन ड्यू कोर्स ए रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल वॉज ड्यूली मेट, मतलब बिल को ड्यूली मेट कर दिया, मतलब पेमेंट कर दी गई है। किसने सर क्रेडिटर्स ने, दैट इज जिसने बिल्स की पेमेंट करनी थी उसने पेमेंट कर दी, दैट इज हमारे केस में बी ने पेमेंट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वैसे ही रामायण महाभारत बता रखी है। 12,000 से पहले क्या करेंगे, गुड सोल्ड की एंट्री डाल देंगे, फिर बिल्स रिसीवेबल बना लेंगे, फिर बैंक को कलेक्शन के लिए भेज देंगे, फिर कलेक्शन मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, 4 एंट्रियां हो जाएंगी। ड्रॉवर की बुक में 4 और ड्रॉई की बुक में 3 एंट्रियां हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही सेम है, ठीक है ऐसे ही सेम है। कल मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, हालांकि आप करके लाना, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा कि ऐसा कैसे क्या क्या रहता है। ठीक है, या फिर मैं खुद दे दूं आपको एक एग्जांपल दे दूं घर के लिए, या फिर कल ही ड्रॉ करें एक एग्जांपल, सर कल ही बना लेना। कल मैं एक एग्जांपल बना लेता हूं जिसमें रिबेट वाला भी, हालांकि कल मैं रिबेट वाला और करवाया था, रिबेट वाला करवाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको सारे पॉइंट डाल दूंगा। ठीक है जी सर, चलो बेटा आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। जी सर, आज की क्लास यहीं ओवर कर दीजिए। अरे हमारी नोटिंग कहाँ गई, ये रही सर हमारी नोटिंग। ठीक है ओके बेटा, तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास हम कर लेते हैं। ठीक है ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, जितने क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं और जो मैं कंसेप्ट आपको कराता हूं उसको रिवाइज करना है, और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को करके लाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जी सर ओके बेटा, बाय बाय टाटा।